आज हम वीक नंबर 6 में मैथ्स क्लास 6 लेसन नंबर 2 है some important types of number of sets। important types है sets की हम डिफाइन कर चुके हैं और फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स, इक्वल सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, यूनिवर्सल सेट सब हम डिफाइन कर चुके हैं इससे पहले। अब ये सब इंपॉर्टेंट सेट्स है जो एक्सरसाइज आ रहा है या सेट्स में और भी एक्सरसाइज है 1.1 के अलावा 1.2, तो इसीलिए ये सेट्स हम यूज करते हैं। सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर देखिए W से प्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 0 1 2 3 कॉमा डॉट 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 मींस कि ये हमारे पास इनफाइनाइट फॉर्म में हमने लिखा है, यानी होल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है और अप टू सो ऑन, 0 से स्टार्ट हो रहा है अप टू सो ऑन। सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऐसे डिनोट करते हैं इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी 0 को निकाल के बाकी होल नंबर के एलिमेंट से, या होल नंबर में बुक में इसी तरह है, ये सीरीज से पिछले मैंने इस तरह लिख लिया, वरना पहले तो ये आना चाहिए कि ये पहले आ जाए, फिर ये, यानी 1 2 3 0 को निकाल के बाकी नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑड नंबर्स को O इज इक्वल टू 1 3 5 कॉमा डॉट डॉट डॉट, यानी ऑड नंबर्स। अब ऑड नंबर देखिए, नंबर कैन नॉट डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड ऑड नंबर, नंबर कैन नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी हम प्रीवियस ग्रेड में, प्रीवियस क्लासेस में, 5th क्लास में, 4th क्लास में, 3 क्लास, यानी 3 2 करके 2 क्लास स्टार्ट हो रहा है ऑड नंबर के, नंबर कैन नॉट डिविजिबल बाय 2 कम कॉल्ड ऑड नंबर। यानी डिविजिबिलिटी का मतलब ये है कि नंबर, यानी वो नंबर जो 2 पे कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है, या सिंपली हम ये भी कह सकते नॉट मल्टीपल ऑफ 2, यानी 2 का मल्टीपल ना हो, यानी 2 1 is 2 2 2s are 4 2 3s are 6, अब 4 6 के बीच में 5 रहेंगे, तो ये 5 जो है 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये 5 जो है ये ऑड नंबर है, यानी नॉट अ मल्टीपल ऑफ 2 कैन नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी या डिविजिबल नहीं होगा या मल्टीपल नहीं होगा 2 का, यानी वो तमाम नंबर्स क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं, यानी वो स्टार्ट होते हैं 1 3 5 और कॉमा डॉट। सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर इसे हम डिनोट करते हैं 2 4, यानी नंबर डिविजिबल बाय 2 या मल्टीपल ऑफ 2, यानी वो नंबर जो 2 के मल्टीपल, यानी किस चीज के मल्टीपल, 2 के मल्टीपल, यानी 2 के जितने भी मल्टीपल्स है, इनफाइनाइट मल्टीपल्स है, तो हर एक 2 का मल्टीपल, एक मल्टीपल ऑफ 2 कॉल्ड इवन नंबर। और डिविजिबल बाय 2, यानी वो नंबर जो कंप्लीटली डिविजिबल होता है, कंप्लीटली डिवाइडेड होता है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए, डिवाइडेड करते हैं और रिमाइंडर 0 आ जाए, तो इसको क्या कहते हैं, इवन नंबर को 2 4 6 8 कॉमा डॉट डॉट, कॉमा मींस के 8 के बाद 10 आएगा, 10 एक ऐसा नंबर है जो 2 पे डिविजिबल होता है। नेक्स्ट है सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, बल्कि डेफिनेशन दी है, टेक्निक हम यूज करते हैं कि द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0 कॉल्ड इंटीजर सेट, डिनोटेड बाय सेट जील नंबर। ग्रीक लेटर है तो जील से हम इसको जील नंबर, यानी 0 वहां 0 भी हमारे पास आएगा, कॉम्बिनेशन होगा पॉजिटिव नेचुरल नंबर, नेगेटिव नेचुरल नंबर। हाँ, एक और बात है कि नंबर तो पॉजिटिव नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 ये तो हमारे पास नेचुरल नंबर है, नेगेटिव तो नेचुरल है ही नहीं, यानी यहाँ पे हम एक टेक्निक समझाने के लिए यूज करते हैं कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर यानी वो जिसके साथ प्लस लिखते हैं नेचुरल नंबर के साथ और माइनस लिखते हैं माइनस नेगेटिव, यानी समझाने के लिए, बाकी माइनस वाला डज नॉट बिलोंग नेचुरल नंबर, यानी नेगेटिव नंबर जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करते हैं, नेचुरल नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम एक टेक्निक जो बच्चों के लिए यूज करते हैं कि जो नेचुरल नंबर है पॉजिटिव लेंगे
ये भी इंटीजर और इसी नेचुरल नंबर के साथ शायद नेगेटिव आ जाए तो ये नेगेटिव नेचुरल नंबर हम पे इसको कहते हैं। तो नेगेटिव नेचुरल नंबर जो होते हैं वो भी हमारे पास इंटीजर होगा और साथ साथ जीरो नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। और जीरो के बारे में हम क्या कहते हैं कि जीरो नॉट पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, यानी अगर जीरो के साथ किसी ने आंसर को प्लस जीरो निकला तो ये गलत है, यानी प्लस जीरो इक्वल टू जीरो की इक्वल है। लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो डिफिनीशन है, इसके मुताबिक कि प्लस जीरो जो है ये गलत आएगा, माइनस जीरो भी गलत आएगा, यानी जीरो ना प्लस जीरो माइनस जीरो ये गलत होगा। z इज इक्वल टू, यानी आप इस तरह इसी फॉर्म में लिखते हैं या ये फॉर्म में लिखते हैं z की, इस तरह आप लिख सकते हैं z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट प्लस माइनस n, या इसी फॉर्म में लिखते हैं कि 0 ओरिजिन रहेगा और राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव -1 -2 डॉट डॉट +1 +2 +3 डॉट डॉट 0। तो इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स यानी द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर एंड 0 called integer set and denoted by z। set of prime number pc डिनोट करते हैं अब अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ऑड नंबर प्राइम नंबर में फर्क नहीं कर सकते, कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑड नंबर को हमने डिफाइन कर लिया, नंबर कैन नॉट डिविजिबल बाय 2 और नॉट मल्टीपल ऑफ 2, यानी वो नंबर जो 2 के मल्टीपल ना हो या हमारे पास यानी 2 पे डिविजिबल ना हो, तो ये ऑड नंबर कहलाते हैं। अब प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं यानी नंबर्स हैविंग ओनली टू डिवाइजर, यानी नंबर्स हैविंग ओनली 2 डिवाइजर, यानी वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर हो सकते हैं, यानी एक भी नहीं, 1 भी नहीं, ना 2 से ज्यादा, यानी 2 डिवाइजर। और अक्सर हम इसी डिफिनिशन में रखते करते हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 0 एंड 1 itself, number divisible by 1 and itself called prime number। तो ये डिफिनिशन गलत है, क्योंकि हमने ये कहा कि वो नंबर जो अपने आप में तकसीम होता है itself भी और 1 पे, तो इसी को हम कहते हैं कि ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं, ये गलत है। नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर कॉल्ड प्राइम नंबर, यानी वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। अगर ये हम कहें कि नंबर डिविजिबल बाय यानी itself and 1 कॉल्ड प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर 4 देखें, ये 4 भी 1 पे भी हो सकता है, यानी 4 डिवाइडेड बाय 1, 4 इज कंप्लीटली डिविजिबल हुआ, 4 डिवाइडेड बाय 4 1 कंप्लीटली डिविजिबल हुआ, यानी 4 भी हुआ, लेकिन 4 तो प्राइम नहीं है, और कॉम्पोजिट 2 भी होता है। यानी जो डिफिनिशन है वो हमारा जो हम करते हैं, अक्सर बच्चे करते हैं, हम पढ़ते हैं, टीचर भी करते हैं, लेकिन ये डिफिनिशन गलत है, यानी ऐसे कंफ्यूज होते हैं बच्चे कि तो 4 भी 1 और itself डिविजिबल होता है। तो इसलिए जो प्रॉपर डिफिनिशन है वो डिफिनिशन है यानी प्राइम नंबर्स ऑफ दोस नंबर हैविंग ओनली 2 डिवाइजर, यानी जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर होते हैं, तो ब्रैकेट में इनक्लोज फिर करते हैं, साथ साथ ब्रैकेट में 1 एंड itself। ये जो ब्रैकेट में करते हैं डिफिनिशन का ऐसा नहीं, ये टेक्निक हम यूज करते हैं, समझाने के लिए करते हैं कि इन ब्रैकेट में जहां भी ब्रैकेट में कोई चीज आ जाए इस तरह के सेंटेंस में, वो इसी सेंटेंस से ऐसा नहीं होता है, कोई और जगह से हम ये ले लेते हैं, कोई रेफरेंस देते हैं, कोई टेक्निक यूज करते हैं वहां पे। तो ये ब्रैकेट में कि ये 1 और itself जो है, फिर वो नंबर जो प्राइम 1 itself पे, यानी वो नंबर कौन सी 1 होगा या itself होगा, बाकी ये तो भी 1 itself पे हो सकता है। 4 ये कंपोजिट नंबर है, इसलिए डिफिनिशन ये नंबर्स हैविंग ओनली 2 डिवाइजर कॉल्ड प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 और प्राइम नंबर्स एक और भी इसके बारे में
यानी 2 के अलावा तमाम प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। यानी all odd numbers are not prime, all odd numbers are not prime, but all prime numbers are odd numbers except 2। तमाम odd नंबर जो होते हैं वो प्राइम नहीं हो सकते। तमाम प्राइम नंबर odd है 2 के अलावा, 2 के अलावा, यानी 2 हम फौरन के एक्सेप्ट 2 के अलावा। तो वो 2 3 5 7 11 7 देखिए सिर्फ 2 डिवाइजर है, 1 पे डिविजिबल होता है, 2 पे 7 पे होता है। या 2 फैक्टर्स भी ये भी कह सकते हैं कि वो नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो। यानी फैक्टर्स वो नंबर होता है जिस पे गिवन नंबर होता है कंप्लीटली डिविजिबल होता है। यानी 7 देखिए 7 कंप्लीटली 1 पे डिविजिबल होता है, 7 पे कंप्लीटली। यानी 1 और 7 इसके फैक्टर्स है। 1 और 7 इस तरह थी कि 1 और 3 है, 2 और 1 है, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर। 1 और प्राइम और कंपोजिट। 1 क्या है हमारे पास, 1 नॉर प्राइम, प्राइम नॉर कंपोजिट। नो प्राइम होता है ना कंपोजिट, क्योंकि 1 का 1 डिवाइजर है। 1 इज ओनली 1 डिवाइजर, 1 का 1 डिवाइजर है, वो क्या है 1 है। Set of composite number, यानी those number having more than 2 divisor, यानी वो नंबर जो 2 से ज्यादा डिवाइजर होते हैं, 2 से ज्यादा, या 3 more than 3, या more than 2 या 3 more than 3, यानी 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा भी, 2 से ज्यादा more than 2 यानी 2 से ज्यादा डिवाइजर होते हैं, इसको कंपोजिट। 4 6 8 10 9 10, यानी 4 6 8, अब 9 देखिए 79 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर में देखिए 3 भी डिविजिबल होता है, 1 भी हो सकता है और 9 भी। हमारे पास 9 के 8 नंबर है और प्राइम कंपोजिट नंबर भी है। अब 8 और प्राइम में फर्क ये है कि 8 नंबर जो होते हैं वो 2 के डिविजिबल नहीं होते हैं, 2 पे डिविजिबल नहीं होते, 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। और प्राइम नंबर ये नहीं है कि 2 के मल्टीपल ना हो फिर भी वो प्राइम हो सकता है। 9 2 का मल्टीपल नहीं है फिर भी प्राइम है, लेकिन इसके मल्टीपल ना फैक्टर जो है 2 से ज्यादा है, इसलिए ये प्राइम नंबर है। तो ये इंपॉर्टेंट सेट्स है, टाइप्स ऑफ सेट्स। एक्सरसाइज भी हम सब यूज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आज के वीक में एक्सरसाइज 1.1 भी हमारे साथ सिलेबस में वो करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर ए है, इफ सेट ए इज इक्वल टू ए comma b, then state whether each of the following statement of true is true or false। अब ये बुक में है, आपकी बुक में पेज नंबर 09 में फर्स्ट ए गिवन है हमारे पास, a is equal to 1 a comma b। फर्स्ट स्टेटमेंट है a belong to a, a belong to a। सेकंड स्टेटमेंट है B belong to A। थर्ड स्टेटमेंट है A
a finite set. Number 4, C belong to A. 5, A is an empty set. और 6 नंबर है empty set belong to empty set is the subset of A. अब एक और यहाँ पे A गिवन है हमारे पास A सेट में, ये सिंबल जो है ये belong to का सिंबल है, is the element of A, कि ये A है, ये A सेट का स्मॉल A जो है सेट A का एलिमेंट है, मेंबर है, is the member of is the member of, यानी is the member of, is the element of, या ये सब लिख सकते हैं ये सिंबल। अब एक को देखिए, एक एलिमेंट A B हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं, 2 मेंबर्स हैं। अब ये रीड इज A बिलोंग टू A, ये सिंबल A बिलोंग टू A, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है। टिक लगाते हैं या ट्रू लेके, B बिलोंग टू A, ये ट्रू हमारे पास है। A इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट देखें यानी फिक्स्ड एलिमेंट है, हम डिफाइन कर चुके हैं, यानी सेट इज अ फिक्स्ड एलिमेंट कॉल्ड फाइनाइट सेट, या काउंटेबल एलिमेंट्स द मेंबर्स कॉल्ड फाइनाइट सेट। A भी काउंट कर लिए, काउंटेबल है, 2 एलिमेंट से फिक्स है, तो ये भी हमारे पास इज अ फाइनाइट सेट। नंबर 4 में C बिलोंग टू A, फॉल्स, फॉल्स C दीजिए कि A सेट में हमारे पास C मौजूद नहीं है, तो C डज नॉट बिलोंग टू A, तो ये क्या है इस तरह का वर्किंग कर लेते हैं, तो C डज नॉट बिलोंग टू A, यानी डज नॉट बिलोंग टू, ये सिंबल के ऊपर से क्रॉस करेंगे, क्रॉस कर ले तो ये डज नॉट बिलोंग टू। A इज एन एम्प्टी सेट, अब एक सेट को देखिए, A सेट नॉट एम्प्टी सेट है, ये भी फॉल्स है, एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ A। अब ये बात, empty set is the subset of every set, empty set is the subset of every set, empty set is the subset of every set, यानी empty set जो होता है हर एक सेट का सबसेट होगा, empty set क्या होगा, यानी हर एक सेट का सबसेट होगा, तो सो empty set is the subset of A, ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, यानी इसमें फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, थर्ड ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है और फिफ्थ फॉल्स है और सिक्स्थ नंबर जो है ये ट्रू है। एक से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में fill in the blanks with belong to or does not belong to or does not belong to। अब ये बुक में है तो बुक में आप लोग कर ले, फिर fill in the blanks से if A is equal to 1 2 3 4 1 2 1 3 5, B is equal to number B, A is equal to 1 2 3 1 2 3 sorry 1 3 5 3 5 and B is equal to 1 comma 2, then number first है 1 comma ये डैश comma डैश है। अब वो इनमें से ये ले गए हैं कि with belong to और does not belong to, कि अब 1 belong करता है या does not belong करता है, 1 एलिमेंट है ना, 1 belong to A। सेकंड में है और देखिए अब ये फर्स्ट सेकंड में ये लिखा है B
अब देखिए डज नॉट बिलोंग टू, अब फर्क को देखिए, यहां पे कंफ्यूजन है थोड़ा सा। देखिए अब ये सेट हमारे लिए साथ आ गया, ये लिखा ब्रैकेट क्लोज, इन मीडियम ब्रैकेट के इनसाइड लिख देते हैं तो ये अपने लिए अलग सेट बन जाता है, ये अपने लिए सेट बन गया। ये सेट इसी फॉर्म में हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, यानी इसी में देखिए ये एक इसी तरह नहीं है कि ये सेट इसी तरह ये एलिमेंट यहाँ पे मौजूद हो, तो इसीलिए ये सेट ये एलिमेंट का ये पूरा एलिमेंट अगर इसी फॉर्म में आ जाए, वन बी सेट में इसी तरह आ जाए, ये बी आ जाए, तो फिर ये ठीक है स्टेटमेंट कि ये बी में बिलोंग है, बी में सेट ये एलिमेंट है। लेकिन अब ये नहीं क्योंकि हमारे पास ये सेट है, इसी सेट का इसी फॉर्म में हमारे पास एलिमेंट मौजूद नहीं है, तो ये नंबर 2 जो है ये डज नॉट बिलोंग टू बी, ये बी का एलिमेंट है लेकिन ये अपने लिए क्या सेट है, सेट है, तो ये सेट ऑफ बी में है ये एलिमेंट, तो इसीलिए सिर्फ इसी फॉर्म में एलिमेंट हमारे पास मौजूद है कि ये जो है, तो सेकंड पार्ट जो है ये डज नॉट बिलोंग टू आएगा। और ये फोर्थ में 1,5 थर्ड में ये इसी फॉर्म में है, थर्ड 1,5 डज नॉट बिलोंग टू, ये भी डज नॉट बिलोंग टू होगा, और 1 बिलोंग टू बी, 1 बिलोंग टू बी, 1 बिलोंग टू डी है, और 3 बिलोंग टू ए, 3 बिलोंग टू ए आएगा। नंबर 6 में 5 बिलोंग टू, 5 डज नॉट बिलोंग टू यानी डज नॉट क्रॉस पहले, और नंबर 7 में 2 डज नॉट बिलोंग टू ए, नंबर 8 में 3 बिलोंग टू बी, डज नॉट बिलोंग टू, यानी ये फिल इन द ब्लैंक्स है, और इसी तरह आप लोग इनको फेल कर लेंगे, और ये बता रहे अब आप फेल कर लेंगे। नंबर 3 सी पार्ट में if a is equal to 1 2 3 4 comma b is equal to 1 3 comma c is equal to 3 1 comma d is equal to a comma b, Number 4 B
सबसेट ऑफ ए नंबर 5 टू superset of A number G is a null set number 7 3, 1 is subset number 8 A सबसेट ऑफ H। आप देखिए क्वेश्चन नंबर सी में if A is equal to 1 2 3 4 B is equal to 1 3 C D E F B G H they state whether each of the following statement true or false। अब सबसेट सुपरसेट प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट ये हम सब कर चुके हैं। अब सबसेट का ये सिंबल जो है सबसेट का सिंबल है सबसेट सबसेट ये सबसेट क्या है सुपरसेट सुपरसेट ये सुपरसेट का है और ये प्रॉपर सबसेट का प्रॉपर इम्प्रॉपर के लिए ये प्रॉपर आ जाएगा प्रॉपर सबसेट सबसेट सुपरसेट का सिंबल है ये और ये प्रॉपर सबसेट। अब सेट है प्रॉपर सबसेट के साथ साथ डिफिनेशन भी कर रहे हैं और ये ए फर्स्ट स्टेटमेंट है बी सुपरसेट ऑफ सी। अब सबसेट में के सी एलिमेंट्स ऑफ ए इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए कंटेन एंड सेट बी देन ए इज कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। यानी ए के तमाम अरकान सेट है ए सबसेट में भी है तो ये कंडीशन स्पेसिफाई कर ले कि ए के तमाम अरकान बी में मौजूद हो ए के तमाम अरकान बी में मौजूद हो यानी बी के बारे में कुछ नहीं कहते ए के तमाम अरकान बी में मौजूद हो तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। सब होता है सुपरऑर्डिनेट होता है और दूसरा बड़ा सेट होता है सुपर होगा यानी दूसरा जो सेट ए सबसेट ऑफ बी अब बी सुपरसेट ऑफ ए कहलाएगा। ए सबसेट ऑफ बी इज द सुपरसेट ऑफ ए यानी वो स्पेस सुपर है पावरफुल है यानी सुपर का मतलब है कि पावरफुल सेट होगा तो पावरफुल सेट बी ए सबसेट ऑफ बी तो बी सुपरसेट होगा। अब यहां पर चेक करते हैं कि बी इज द सुपरसेट ऑफ सी बी इज द सुपरसेट ऑफ सी। अब बी देखें कि बी सी का सबसेट है कि नहीं बी देखें बी ये है बी सबसेट ऑफ सी बी सबसेट ऑफ सी। अब बी सबसेट ऑफ सी है और सी सबसेट ऑफ बी है यानी दोनों इक्वल सेट्स हैं दोनों क्या है इक्वल सेट है तो यहां पे हम इसको सुपरसेट कह सकते हैं ए इज द बी इज द सुपरसेट ऑफ सी एंड सी इज द सुपरसेट ऑफ बी कह सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट आएगा यानी दोनों एक प्रॉपर सबसेट भी है एक प्रॉपर है तो ये हमारे पास बी इज द सुपरसेट ऑफ सी सॉल्व ये सी so yes so B is the superset of C true है C is the superset of A D is the proper subset of B क्योंकि यहाँ पे B के तमाम एलिमेंट C में मौजूद है B यानी C का सबसेट है तो और इवन भी है तो C B का सुपरसेट आएगा लेकिन B भी C का सुपरसेट है दोनों ईच अदर के सुपरसेट भी है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। D is the proper subset of B D is the proper subset of B D को देखें D के A B और A के एलिमेंट देखें E के एलिमेंट A है। अब यानी D is the proper ये false है यानी E जो है सबसेट है D का D सबसेट है B के तमाम E के तमाम एलिमेंट D में मौजूद है D के तमाम एलिमेंट्स A में और D में मौजूद है लेकिन D के तमाम A में नहीं है यानी प्रॉपर के लिए ये सबसेट होना जरूरी है लेकिन यहाँ पे ये D जो है E का सबसेट है D E का सबसेट नहीं है E D का सबसेट है लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में है कि D
फॉल्स स्टेटमेंट है। सी इज सुपरसेट ऑफ डी, सी हमारे पास क्या है, कहां पे है, C31 और डी क्या है, ए बी, तो ये ईच अदर के फॉल्स है। ना सी के एलिमेंट डी में है, ना सी सबसेट है डी का, ना डी सबसेट है सी का, तो ना ये सुपर हो सकते हैं, ना प्रॉपर ना प्रॉपर। ये स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। बी इज अ सबसेट ऑफ ए, बी क्या है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब बी सबसेट 1 3 और ए, यस बी इज अ सबसेट ऑफ ए। अब बी के देखें 1 3 यानी बी के तमाम एलिमेंट्स ए में मौजूद है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। ये स्टेटमेंट क्या है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। 2 इज द सुपरसेट ऑफ ए, 2 is the superset of A, 2 is the superset of 2 is the superset of A, यानी इसमें से A बिलोंग टू के सिंबल ये सुपर के ना सुपर के, और 2 is the superset of A false है। B2 देखें ये सुपरसेट नहीं है, ये इसका एलिमेंट है। ये अगर इस तरह आ जाए कि ये 2 बिलोंग टू A, तो ये प्रतीक का ये गलत स्टेटमेंट है, यानी क्या आपने लिखा है कि 2 is the superset of A, false स्टेटमेंट है। G is a null set, G no G is a not a null set, singleton set है। कल एक्सप्लेन किया था, इससे पहले लेसन में एक्सप्लेन किया था कि ये जो सिंबल है एम्प्टी सेट के सिंबल ऑफ, या हम ब्रैकेट दिए एंड ब्रैकेट क्लोज, या ये सिंबल अगर इसी तरह लिखें, ये तो एम्प्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अगर इसी तरह हमने लिख लिया या इसी तरह लिख लिया, फिर भी हमारे पास एम्प्टी नहीं, ये फिर भी एम्प्टी नहीं होगा, ये एम्प्टी नहीं, सिंगलेटन सेट नॉट, ये भी फॉल्स है। सिंगलेटन सेट हैविंग only one element called singleton set, set is only one element called singleton, या इसका एक वन ये मौजूद है एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट भी है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। 3, 1 सबसेट ऑफ A, 3, 1 देखिए 3, 1 is the subset of A set, ये ट्रू है, यानी सीधी लिखा है 3, 1 लिखा है। अब 3, 1 एक सेट है जो A का सबसेट है, यानी 1 2 3, 3, 1 के बाद 3 मौजूद है, यानी इस सेट के तमाम एलिमेंट A सेट में मौजूद है, तो ये सेट A का सबसेट है, यानी 3, 1 is the subset of A। नंबर लास्ट में A is the subset of H, A H का सबसेट है, H में 2 4 6 यानी A के एलिमेंट्स, यानी सबसेट का डिफिनेशन ये है कि एलिमेंट्स ऑफ A नॉट कंटेन एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स ऑफ A कंटेन इन H। अब A को देखिए, A के एलिमेंट 1H में नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 4 है, यानी 1 2 जो है H में मौजूद नहीं है, सो इट इज फॉल्स। ये भी फॉल्स है और ये ट्रू, ये लास्ट नंबर जो है ये फॉल्स आ गया।